मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं होस्ट बाबर गिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। तो नाज़रीन, आप सबको मैं वेलकम कहता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। आज के जो हमारे मेहमान, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, यकीनन खुदा ने बहुत सी बरकत अपने बंदा को दी है। वर्शिपर बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी मसीही हैं वो सभी उनके फ़ैन हैं और मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज मुझे ये मौका मिल सका मेरे खुदावन के फजल से कि आज मैं उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालने वाला हूँ, उनकी स्ट्रगल्स पर, उनकी मेहनत को हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन आप सबके फेवरेट और मेरे भी फेवरेट वर्शिपर जो आज के हमारे मेहमान हैं, नादर विल्सन। यकीनन मैं आपको बताता जाऊं, उनका जो सबसे, वैसे तो बहुत से खूबसूरत गीत उन्होंने गाए हैं, बहुत से खूबसूरत गीत है उनके, बम्बार है गीतों की, एल्बम बनाए हैं। बस जो सबसे ज्यादा बरकत जो मैं भी सुनकर रिसीव करता हूं, उनका वो गीत है अर्शां उत्ते जलाल रब दे। तो आइए मिलते हैं हमारे मेहमान की। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं अपने भाई वर्शिपर ब्रदर नादिर विल्सन साहब के पास। सबसे पहले ब्रदर जी आपको सलाम और अंजील टीवी की पूरी टीम में आपका दिल से शुक्र अदा करती है कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आज हम आपकी ज़िंदगी पर एक नज़र डाल सकें। तो यकीनन जैसे नाज़रीन मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत खूबसूरत गीत इन्होंने जो आज से 4 से 5 साल पहले आया था, अर्शां उत्ते जलाल रब दे। यकीनन मैं बहुत सा आपको ट्रेस किया, बहुत कोशिश की आपको मिलने की। यकीनन आज खुदा की शुक्रगुजारी है, मेरा दिल इंतहाई खुशी से भरा हुआ है कि आज खुदा ने आपसे मिलवा दिया। तो सबसे पहले शिपर में कैसे आना होगा, इस खिदमत में कैसे आना होगा, कैसे आपको लगा कि खुदा मुझे इस खिदमत के लिए चुनना चाहता है, कैसे खुदा के पाक रूह ने आपको गाइड किया? बहुत शुक्रिया जी, आज आपने ये चाहा कि खुदावन के फजल से हम आपको और ऑडियंस को जो लोग हैं उन्हें ये बता सके हम किस तरह से खुदावन के काम में आए। एक्चुअली बचपन से ही हम ये खुदावन की सताइश करते आ रहे हैं और जो सियालकोट के मेन लोग हैं वो जानते होंगे कि हम सेंट जेम्स में हमारी क्वायर थी जिसमें मेरे बड़े भाई अख्तर फ्रांसिस जिन्होंने बड़ी मेहनत की और वो हमें साथ लेकर चलते रहे और हमारा घराना भी ये चाहता था कि हम खुदा के लिए काम करें। और हमने क्वायर बनाई जिसमें मेरे बड़े भाई अख्तर फ्रांसिस, उन्होंने बड़ी मेहनत की और वो खुद से खर्चा करके ये सारे प्रोग्राम करते थे और क्वायर को लेके उधर जाना। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले, बहुत साल पहले क्वायर्स का बड़ा होता था ये कंपटीशन, कभी उधर कभी इधर, तो वो खुद से पैसे लगा के लेके जाया करता था और वही पैशन आज हमारे दिल में भी है। और ऐसा बताऊँ कि हमारे घर वालों ने ही हमें ये सिखाया है, ये रसन दिया है कि हमने खुदा के लिए काम करना है। और बाकी मेरे वालिदैन थे, उनकी सपोर्ट थी मुझे, और मेरे भाई अनवर साहब, शौकत साहब और मानव साहब और लाहौर से भी मेरे भाई वहाँ रहते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत यानी कि हौसला अफजाई की ताकि मैं इन कामों में, खुदा के कामों में आगे बढ़ूँ और खुदा का काम करूँ। उस वक्त से ही हम ये खुदा के काम को जारी रखा हुआ है और ताकि हम खुदा के नाम को जला दे सकें। आप तो अपनी फैमिली में वर्शिपर है और आपके जो ब्रदर्स हैं या फैमिली में से और कौन किस खिदमत में है? नहीं, बाकी तो सारे कामकाज कर रहे हैं और चर्च रूटीन से जा रहे हैं, लेकिन जो ये है ना कि वर्शिप करना और इस तरह से निकल के बाहर निकल के खुदावंद की सताइश करना, जगह बगैर जगह जाना, शहरों शहर जाना, तो ये बस मैं ही हूँ फैमिली में से। बाकी सब घराने वाले जितने भी घर वाले हैं, सब मेंबर्स हैं, वो चर्च जाया करते हैं।
गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। जैसे कि आपका बहुत फेमस गीत था, बहुत सी फैन फॉलोइंग आपको उस गीत पर मेरी अर्शा होते जलाल रब दे, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो मैंने आपको पहले बताया ना कि हम शुरू से ही क्वायर में थे और खुदा का काम करते थे, तो इसी तरह से बात चलते रहे। और एक मेरे दोस्त थे सुहेल मस्कीन, उनसे मिले, एक दो प्रोग्राम हुआ, तो फिर हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम एक सीडी कैसेट बनाएंगे जिसके वसीला से हम खुदा की सताइश करेंगे, हम्द करेंगे और लोगों तक ये हमारी आवाज़ जाएगी और हम गीत गाएंगे। सो बस कमिटमेंट हुआ कि हम एल्बम बनाएंगे। राहत का चश्मा वो एल्बम था जो आने वाला था, उसके सुहेल मस्कीन साहब मेरे दोस्त हैं और उनके साथ काफ़ी मेरा प्यार मोहब्बत है। तो उन्होंने मिलकर, और शायर थे अनवर सागर साहब, तो हमने सब ने मिलकर इस एल्बम को बनाया, राहत का चश्मा। और उसमें ये गीत था अर्शा होते जलाल रब दे ने, और वो बस उसी टाइम में ही काफ़ी फेम हो गया। लोगों ने, आप किसी से भी पूछ सकते हैं आइडिया से, कि वो गीत इतना फेम हुआ कि उसकी बेल ट्यून्स, जो मोबाइल पे बेल ट्यून्स है, वो भी लोगों ने लगा रखी, कॉपी करनी शुरू कर दी। हाँ मैंने खुद भी लगाई हुई थी। हाँ हाँ जी। तो ये आपका फर्स्ट एल्बम था? ये न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री का फर्स्ट एल्बम था जिसमें मैंने और फरहाना ने गाया था, और शायद मैंने आपको बताया कि अनवर सागर साहब, और इसकी कंपोजिशन भी मेरी थी। और ये अर्शा होते जलाल रब दा, ये जो गीत है ये फादर फ्रांसिस तनवीर साहब का लिखा हुआ है, और इसकी कंपोजिशन भी उन्होंने किया, फादर फ्रांसिस तनवीर साहब। तो यकीनन हम आगे भी चलकर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इस गीत के दो मिसरे सुन लें। तो यकीनन आइए नाजरीन, आज हम लाइव ब्रदर जी को सुनेंगे और इनके गाए हुए गीत के वसीले से मैं भी बढ़कर रिसीव करूंगा और आप भी बढ़कर रिसीव करेंगे। तो एक मिसरा इस गीत का हो जाए, आगे बढ़ते हुए फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ब्रदर जी, ये जो हमारे पास बड़ा नौजवान बेटा, हमारा भाई बैठा हुआ है, इनके बारे में थोड़ा सा बता सकते? ये मेरा भतीजा जी, शमाइल खान साहब। हाँ जी, बस 2-3 माह हुए हैं, बस ये सीख रहा है ढोलक नदीम खान साहब से। तो ये हमारा बेटा भी है और शागिर्द भी है, और खुदा ने चाहा तो आने वाले दिनों में ये बड़ा अच्छा एक ढोलक नवाज होगा। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। आइए नाज़रीन, सुनते हैं ब्रदर जी को। हालेलुया, 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 हालेलुया। अर्शायों ते जलाले रब दे, अर्शायों ते जलाले रब दे, निकली ज़मीं ते वसदे ने, निकली ज़मीं ते वसदे ने, अर्शायों ते जलाले रब दे, अर्शायों ते जलाले रब दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा कलमा खुदा दा है साडा खुदा, ओने चुक लई दुनिया दिया के खाता, दोनों से बेहद कहा बजदे ने, दोनों से बेहद कहा बजदे ने, अर्शायों ते
जलाल रब दे अरशां ते जलाल रब दे अरशां ते जलाल रब दे। तो नाजरीन जैसे कि हमने ब्रदर जी को सुना, यकीनन बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत सी बरकत मिली आपके इस गीत से। यकीनन बहुत खूबसूरत ही ये गीत ही बहुत खूबसूरत है। यकीनन ये इंतहाई मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, आज मैं आपको लाइव सुन रहा हूँ। और नाजरीन आज आप भी हमारे ब्रदर जी को, हमारे बर्शी पर नादिर विल्सन जी को आप लाइव सुन रहे हैं। यकीनन बड़ी खूबसूरत आवाज़ खुदा ने इनको दी है। तो आगे बढ़ते हुए ब्रदर जी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जहाँ तक देख सकते हैं कि हमारे बहुत से हमारे बर्शी पर हमारे बहनें, हमारे भाई हैं जो किसी भी बड़े फेस्टिवल पर जाए तो अच्छी खासी अमाउंट को चार्ज करती हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ठीक है, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, हम किसी के लिए नेगेटिव के लिए नहीं जा रहे। जो चल रहा है हम सिर्फ उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बहुत से हमारे बर्शी पर ऐसे हैं, अगर आप जिनको इनवाइट करते हैं अपने प्रे फेस्टिवल में या चर्चिस में या अपने घरों में इनवाइट करते हैं प्रे में, तो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। आप इस बारे में क्या थ्योरी रखते हैं, और क्या आप भी अगर कोई आपको बुलाता है क्या पैसे चार्ज करते हैं? इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ जी, मैं तो समझता हूँ कि जो कोई खुदा से प्यार करता ना, चाहे कोई वर्शिपर हो या कोई आम हो, वो तो कभी भी खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप तो खुदा के लिए गाना चाहते हैं तो फिर तो आप कमिटमेंट नहीं करेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे। अगर आप प्रोफेशनल तौर पे कमर्शियल काम कर रहे हैं तो फिर आप पैसे मांगेंगे कि हमें ये चाहिए। क्योंकि हमने तो आज तक कभी किसी से अपना पैसा मांगा है और ना किसी से डिमांड किया है कि आप हम खुदा के काम के लिए आ रहे हैं, हमें ये दें। जो कोई कुछ भी कोई हदिया के तौर पर देता है हम ले लेते हैं, बड़ा शुक्रिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भाई साहिबान जब किसी ऐसे शख्स को बुलाते हैं ना कि आप आइए और वो कमिटमेंट नहीं करता, तो जब वो वापस आए तो उसको हदिया देना भी चाहिए, ताकि उसके जो अखराजात हैं, क्योंकि उसके साथ म्यूजिशियन होते हैं, उसको देने चाहिए। लेकिन कोई भी वर्शिपर है ना जो समझता है कि मैं खुदा के लिए काम करता हूँ, उसके लिए ये मुनासिब नहीं कि वो कमिटमेंट करे, क्योंकि वो भाई साहब के साथ नहीं बल्कि वो खुदा से प्यार करता है, उसके साथ उसकी कमिटमेंट है। इसलिए उसे उसका काम करने के लिए, खुदा का काम करने के लिए कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। यकीन है कि आपको जब कोई भी प्रे फेस्टिवल पर बुलाता है तो आप पहले डिमांड नहीं करते पैसों की। यकीनन नाजरीन ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए कि इस दौर में अगर किसी को थोड़ा सा भी फेम मिल जाता है, यकीनन बहुत सी डिमांडें निकलनी शुरू हो जाती हैं और लोग करते भी हैं। हमारे बहुत से हमारे वर्शिपर, हमारे भाई, हमारे बहनें, माइंड ना कीजिएगा, जो सच है वही है। बहुत सी डिमांडें करते हैं। यकीनन मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब आपको बुलाता है बिल्कुल, तो कैसे फिर अखराजात या कैसे फिर आप इन चीज़ों समझते हैं? जाहिर बात है म्यूजिशियन भी हैं, ढोल के वाले भी हैं, सारे भी हैं, तो इन चीज़ों को कैसे रखते हैं कि आज भी ऐसे हमारे भाई मौजूद हैं जो बिल्कुल बेलौस का खुदा के लिए खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से हमारे नादर भाई भी हैं। तो यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। अगर नई कमिटमेंट ये करते, नहीं पहले आपको पैसे बताते या नहीं कोई डन करते, तो यकीनन ये तो बनता भी है कि अपनी मर्ज़ी से। देखिए, हम जब चर्चिस में जाते हैं तो हम जब कोई हदिया देते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। ठीक है, खुदा ने हमें ऊपर से ये नहीं कहा कि आप इतने ही डालो। तो यकीनन अगर देखा जाए तो हमें करना भी चाहिए। तो आगे बढ़ते मैं आपको एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बहुत से अगर इस चैनल के वसीला से या आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सभी जानते हैं मुझे, इतने पाकिस्तान के तमाम जो भाई साहबान वो जानते हैं। जिस तरह से आपने मेरा ये नंबर ट्रेस किया है, मिला आपको, वो भी ले सकते हैं। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि भाई मैं तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, तमाम पास्टर साहिबान जो भी हैं, मैं खुदा के लिए काम करता हूँ। जो कोई मुझे कॉल करेगा, मैं तो उसके नाम को जलाल देने के लिए आना है, खुदा यीशु मसीह के लिए। और मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। आप इनसे भी नंबर ले सकते हैं या किसी भी पास्टर साहिबान से आप पूछें तो आपको नंबर मिल सकता है। लेकिन मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। जैसे ही मुझे आपको कहेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा और खुदा के लिए काम करना, और वो ही हमारे सारे इंतजाम को बेहतर करेगा। वो हमें जानता है बड़े अच्छे तरीके से। आमीन।
आगे बढ़ते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे कोई पास्टर हो, बिशप साहबान हो, बहुत से लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब वो खुदा किसी को बरकत देता है, ब्लेसिंग करता है, तो जाहिर बात है फिर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं। आप इस बारे में क्या थ्योरी रखते हैं? देखिए जी, जो इंसान है ना, जो खुदा के करीब नहीं है, वो तो करेगा ऐसी बातें, वो तो किसी नेगेटिव सोच रखेगा। पॉजिटिव सोच जो रखता है ना, वो खुदा से प्यार करता है, और खुदा का दर्स है खुदा यीशु मसीह का मोहब्बत प्यार। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, ठीक है ना। हम किसी को भी, हमें नहीं चाहिए कि हम खुदावंद को प्यार करें और किसी पर तनकीद करें, बल्कि हमें खुशी के साथ सबको मिलकर सब जितने भी हैं, कोई शहर में है या गांव में है या किसी कस्बे में है, सबको मिलजुल कर मेहनत से, लगन से खुदा का काम करना चाहिए, ना कि किसी पर तनकीद कर। हालेलुया, बड़ी खूबसूरत बात कही ब्रदर जी आपने। कि अब आपका गीत कब सुनने को हमें मिलेगा? यकीनन इस गीत के वसीला से हमने बहुत सी बरकत पाई है, और बहुत से आपके गीत हैं जो इंटरनेट पर ढेरों है, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स, प्यार मिला है आपको। अब आपको जल्द नया गीत कब आ रहा है आपका? अभी गीत तो लिख चुके हैं हम, और उसकी कंपोजिशन भी तैयार है, प्रैक्टिस भी है, प्लस उसमें चल रहा है स्टूडियो में। जैसे ही शायद 1 माह लग सकता है, 2 माह लग सकते हैं, जैसे ही वो गीत आएगा तो आपको जरूर मिलेगा, तो जरूर आप उस गीत के वसीला से बरकत पाएंगे। बस अपनी दुआओं में याद रखिए, आप भी रखिएगा, और ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूँगा कि तमाम जितने भी वो हमारे प्यार करने वाले हैं, जितनी कलीसियाँ हैं और जो जितने भी लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम बेहतर तरीके के साथ इस सारे प्रोसेस को कर सकें और हमारे ये मसीही गीत आप तक पहुँचे। बड़ी खूबसूरत बात कही ब्रदर जी। आगे बढ़ते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यू यूथ के लिए, हमारी नौजवान बहनों और भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? हाँ जी, यही कहना चाहूँगा फिर से अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, कि जिस तरह से ये हमारे भाई अंजील की मनाती कर रहे हैं, जिस तरह से डोर टू डोर, गांव गांव, शहर शहर निकले हुए हैं ताकि इंजील की मनादी कर रहे हैं, एक खुशखबरी दे रहे हैं, हमसे एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें इनके साथ मिलकर, इस सारी टीम के साथ मिलकर आप खुदावंद के नाम को जलाल दें, और हम सब मिलकर अंजील की मनादी करें और अंजील को फैलाएं हम, ताकि दूर दराज के लोग भी अंजील को जाने और खुदावंद से प्यार करें और खुदावंद से फजल और बरकत पाएं। बड़ी खूबसूरत बात कही हुई ब्रदर जी। आपने अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, हमसे शेयर करें। फैमिली के बारे में यह है कि एक ही बीवी है और 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी है कैरल विल्सन, एंजल विल्सन और रोज विल्सन और लोइस विल्सन, और सबसे बड़ी बेटी जो मैट्रिक में है, और उसके बाद 9th में है, एक 6th क्लास में है, और 10वीं क्लास में बेटा है। आपके बाद भी हमें कोई आपकी फैमिली में से किसी वर्शिपर को सुनने का मौका मिलेगा? हाँ जी, जरूर कोशिश करेंगे कि बेटा गाए या बेटियों में से कोई, ताकि वो खुदावंद के नाम को जलाल दें और खुदा की सताइश करें, हमद करें। ऐसा होना चाहिए, और दुआ में हमें याद रखें, और मेरी भी कोशिश है कि बच्चे जरूर खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ें। ब्रदर जी, पाकिस्तान के कौन कौन सी सिटी में जाकर आप परफॉर्म कर चुके हैं, और आपने जितने भी गीत गाए, जितने भी आपने रिलीज किए, वीडियो शूट किस किस सिटी में हुआ है, और खासतौर पर जो आपका सबसे फेमस गीत है अर्शां ते जला रब दे, ये किस सिटी में और किस चर्च में ये शूट किया गया, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वैसे तो मैं 4 सूबों में खुदावंद की सताइश कर चुका हूँ, तो ये जो गीत है अर्शां ते जला रब दे ने, ये सियालकोट और डस्का में इसको हमने शूट किया था। उसके अलावा और बड़े से गीत हैं जो कराची में भी शूट हुए हैं, और नारायण कागान में, मरी में, तो लेकिन ये जो खास तौर पर ये जो गीत है ना, अर्शां ते जला रब दे ने, इसको हमने सियालकोट में ही इसका जो एल्बम बना था, इसका जो वीडियो शूट हुआ था, ये सियालकोट में हुआ था और डस्का में। गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले अंजील टीवी के लिए कुछ कहना चाहें आप? मैंने पहले भी कहा है कि अंजील टीवी के लिए यही कहूँगा कि अपने भाइयों से, बहनों से, प्यारे बच्चों से, बुजुर्गों से, जितनी भी फैमिलीज हैं, आप सब अंजील टीवी के साथ मिलकर, इन दोस्तों के साथ मिलकर काम करें, जैसे ये कर रहे हैं,
अंजील की मुनादी कर रहे हैं, आप भी इनके साथ मिलकर करें और हमेशा इनको अपनी दुआओं में याद रखें ताकि ये और भी खुदावंद के नाम को जलाल दे सके और अंजील की मुनादी कर सके। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, यकीनन आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़िंदगी पर हमने नज़र डाली और रोशनी डाली। यकीन करें कि आज हमने आपको करीब से जानने का हमें ये मौका मिला और बहुत से जो आपके फ़ैन जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे आपके पर्सनल ज़िंदगी को जानने का, उन्हें भी एक मौका मिल सका। तो नाजरीन, आज हम ब्रदर जी से मिले, बड़ी खूबसूरत बातें की, फैमिली के बारे में जाना और इनकी खिदमत के बारे में, कहाँ से इन्होंने अपनी वर्शिप बगैर का आगाज़ किया और कहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया। और यकीनन खुदा ने बड़ी बरकत दी है ब्रदर जी को और हम दुआ गो है कि खुदा आपको इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं आपको बताता जाऊँ नाजरीन के बहुत से हमारे जो वर्शिपर हैं जो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, यकीनन आज भी हमारे भाई जैसे वर्शिपर मौजूद हैं, यकीनन के जो कोई डिमांड नहीं किसी चीज़ की रखते, पैसों की किसी चीज़ की भी नहीं, यकीनन फिर भी खुदा हर चीज़ मुहैया करता है, यकीनन फिर भी खुदा बहुत सी बरकत करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से और जितने भी गाने बजाने वाले हैं, आप जिस चर्च में भी काम करते हैं, जिस चर्च में भी खुदा की खिदमत करते हैं, वफादारी के साथ करें और अपने पास्टर साहिबान से, अपने फादर साहिबान से, जितने बड़े हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें और वो उनके आपको हर बात माननी होगी, ताकि आप अगर उनके साथ अच्छा नहीं करते, आप उनकी बात नहीं सुनते, तो खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा और वो भी आपसे नाराज रहेगा। जैसे कि मैं अपने चर्च में काम करता हूँ, मेरे चर्च में बिशप सुनील साहब हैं जो कि मैं उनके अंडर हूँ और उनके चर्च में खिदमत कर रहा हूँ, खुदा की सताइश कर रहा हूँ। इसी तरह आपसे भी मैं ये कहूँगा कि जितने वर्शिपर हैं, जितने भी खुदा की खिदमत करने वाले हैं, सब अपने पास्टर साहिबान के और बिशप साहिबान के ताबिया रहें ताकि खुदा के काम को बेहतर तरीके से कर सकें और खुदा को आपकी हम्द व सताइश पसंद आए। यकीनन ब्रदर जी बहुत खूबसूरत बात कही, यकीनन हमें देखना भी चाहिए और आपकी ब्लेसिंग को। आमीन। बहुत खूबसूरत, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतनी ही खूबसूरत आपकी शख्सियत भी है, यकीनन खुदा आपको बहुत सी बरकत है। तो नाजरीन, आगे बढ़ते मैं आपको बताता जाऊं कि हाँ, आपसे मुलाकात होगी हमारी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, एक नए खादम के साथ, एक नए वर्शिपर के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तो आप हमारे अंजील टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें। यकीनन जब आप हमें देखते हैं, हमें बहुत सी हिम्मत, बहुत सी ताकत और बहुत सा हौसला मिलता है। तो हमारा ये अंजील टीवी अंजील की बुनियादी के लिए निकला हुआ है। हमारे ऐसे जो भाई हैं, हमारे वर्शिपर जो हमारे भाई हैं, हम इनकी खिदमत को अप्रिशिएट करने के लिए डोर टू डोर जाते हैं, यकीनन आपकी ये सब दुआओं के वसीला से। हमारे जो इस चैनल के फाउंडर हैं बड़े प्यारे भाई फरहान परवेज़ गिल, और इस चैनल के जो चेयरमैन है पास्टर परवेज़ गिल साहब, वो भी हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, यकीनन उनकी वसात से ही हम इस चैनल को आगे लेकर जा रहे हैं। होस्ट मुझे बाबर गिल को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी।